कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से कई सारे क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद में जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूले ड्राइव कर लिए थे तो उसके बाद 15 फार्मूले का एक चार्ट बनाया था। उन 15 फार्मूले का अगर आपको आज जानकारी हो गई है तो फिर आराम से आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन कैसा भी कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, बस 3 रूल और हैं, वो 3 रूल जान लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है ना। उन 3 रूल में पहला रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आप पहले जल्दी से रूल समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? अगर मान लीजिए कोई 2 टर्म या कोई 2 फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन लिखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन करना तो बड़ा आसान है। अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म एडिशन में लिखे हो या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करना होता है? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालो और छोड़ दो, खत्म, क्लियर। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए रूल अप्लाई होता है। उस रूल को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर कहीं दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एफ एक्स इंटू जी एक्स। मान लीजिए कोई 2 अलग अलग फंक्शन है जो कि एक्स के ही फंक्शन है दोनों, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स। तो अगर मुझे दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका तरीका होता है पहले को कॉपी करिए एज इट इज, एफ एक्स की कॉपी करेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे जी बाई डी एक्स। पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो पहले के डिफरेंशिएशन के लिए क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये है, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एफ डैश एक्स? आप जानते हैं एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही एफ डैश एक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सीधे सीधे आपके पास 2 हो गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। लेकिन इसको मैं और भी आसान तरीके से याद कराता हूँ कि मान लीजिए आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, मैं उनको अक्सर u और v मान लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कोई 2 फंक्शन दिए गए हैं u v, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 के लिए रूल समझ लो पहले। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए गए हो तो उनको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? सीधे सीधे पहले की कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस दूसरे को कॉपी करिए और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। कॉपी करना मतलब ऐसे ही उतार देगा, ठीक है ना। क्लियर, एकदम सिंपल है। अगर 2 से ज्यादा होंगे, मान लीजिए एक और फंक्शन दे दिया हमने डी बाई डी एक्स ऑफ क्या u v w, मान लीजिए ऐसे दे दिया कि आपको 3 अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो हमेशा बात इतना ध्यान रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे हों तो उनको डिफरेंशिएट करते समय आपको ये ख्याल रखना है कि हर एक फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हर एक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी को कॉपी करिए और किसी एक को डिफरेंशिएट करते चलिए। बीच में प्लस का साइन हमेशा लगाते जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी जैसे कहने का मतलब ये हुआ पहले की और दूसरे की कॉपी कर ली हमने, इन 2 को कॉपी कर लिया, किसको डिफरेंशिएट कर दिया? v w को। फिर सर हमने v और w को कॉपी कर लिया और किसको डिफरेंशिएट कर दिया? u को। सर फिर हमने u और w को कॉपी कर लिया और किसको डिफरेंशिएट कर दिया? v को। आप देखिए सब एक बार डिफरेंशिएट हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल केवल 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, 10 के लिए भी है। अगर 10 टर्म भी मल्टीप्लाई में लिखे होंगे अलग अलग तो उनमें भी यही रूल लगेगा कि 9 को कॉपी करिए, किसी एक को डिफरेंशिएट करिए, फिर अनदर 9 को कॉपी करिए, किसी एक को डिफरेंशिएट करिए, फिर अनदर 9 को कॉपी करिए, फिर एक को डिफरेंशिएट। जब तक सबके सब अलग अलग डिफरेंशिएट ना हो जाए तब तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और बीच में हमेशा क्या रहेगा? प्लस का साइन रहेगा। उम्मीद है बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी बात, कोई मुश्किल है नहीं, एकदम आसान है। एग्जांपल लेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। मान लीजिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा? एकदम आसान, सीधे सीधे पहले की कॉपी करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर सर लॉग एक्स को कॉपी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स को कॉपी किया था तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो सर इस x से x कट गया, ये तो आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा कितना? 2x log x। बहुत ज्यादा आप चाहोगे तो ऐसा आंसर मिल सकता है कि x कॉमन लिया, क्या बचा? 1 प्लस 2 log x, यही आंसर है। बोलो बात समझ आई नहीं? एकदम सिंपल है, ठीक है ना। पहले को हमने एज इट इज कॉपी किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे को ऐसे कॉपी कर लिया, पहले को डिफरेंशिएट किया, सिंपलीफाई करके लिख दिया आंसर। अगर सिंपलीफाई हो रहा हो तो करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम यहाँ पर मेन मकसद क्या है? डिफरेंशिएट करना। हालांकि अगर हो रहा हो तो करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर ये दे रखा होगा, भाई ये 2 चीजों में फायदा करता है। एक तो एमसीक्यूज के आंसर तक पहुंचने में हमें फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जब आप अल्टीमेट आंसर तक जाने की आदत डाल लेते हैं ना खुद को, तो फिर एमसीक्यू में चूंकि आंसर जो होता है वो अक्सर अल्टीमेट आंसर होते हैं, जो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद आते हैं, ठीक है ना। तो वो आंसर तक पहुंचने की आपको आदत पड़ जाती है। तो दूसरी चीज ये होती है कि कई बार एग्जामिनर भी
आंसर देखकर ही कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। तो जब आंसर देखकर कॉपी चेक करेगा अगर एग्जामिनर, तो अगर आपने यहाँ ऊपर छोड़ दिया या यहाँ छोड़ दिया तो क्या करेगा, उसको लगेगा कि आपने सही क्वेश्चन नहीं किया या अधूरा किया है, ठीक है ना, तो उस पर नंबर कर सकते हैं। क्लियर। तो मार्क्स करने को मौका नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दिया गया एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब तीन अलग अलग फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इन तीन फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रूल लगाएंगे, तीन वाला लगाएंगे सर। दो को कॉपी करते जाएंगे, एक को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो किन्हीं दो को कॉपी करिए। सबसे पहले सर मैंने x sin x को कॉपी किया, d by dx ऑफ log x। फिर सर मैंने क्या किया, sin x और log x को कॉपी कर लिया, sin x into log x को कॉपी कर लिया और सर क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ x। और फिर सर हमने क्या कर लिया, x और log x को कॉपी कर लिया और सर डिफरेंशिएट कर दिया किसको, d by dx ऑफ sin x। अब बताइए x sin x तो एज इट इज कॉपी हो गया, तो अब कितना आ गया log x का 1/x। फिर प्लस सर ये sin x into log x, ये आ गया आपका कॉपी में और x क्या हो जाएगा 1। फिर ये सर ये आपका x log x और sin x क्या हो जाएगा इनटू में cos x। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब सब मिला जुला के इस x से x कैंसिल, पहला क्या बचा sin x, फिर प्लस ये क्या बच गया यहाँ पर sin x log x, फिर प्लस में यहाँ पर ये क्या बच गया x log x into cos x। यही आंसर होगा। अब इसमें सर मैं क्या सिंपलीफाई कर सकता हूँ, कुछ नहीं, ज्यादा परेशान होने की है। बहुत ज्यादा करने का मन ही हो रहा हो तो क्या सिंपलीफाई करेंगे बताइए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, sin x। तो हमने सर sin x कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस x log x, नहीं 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और फिर सर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। फिर इसमें क्या है x log x इनटू में क्या cos x। मुझे लगा था कि दोनों में से log कॉमन आ जाएगा, वो भी नहीं आ रहा है, तो यानी यही छोड़ सकते हो, काम चल जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसके आगे जाने पर भी ये कोई बहुत ज्यादा सिंपलीफाइड नहीं हुआ। क्लियर हुआ, कोई मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों, और अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर अगला क्वेश्चन करने के लिए आप एकदम तैयार होंगे, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, d by dx ऑफ x स्क्वायर e की पावर x इनटू में sin x। चौथा क्वेश्चन देखिए, d by dx ऑफ x की पावर 5 इनटू log x cos x 10x कर लेते हैं, x की पावर 5 इनटू 10x, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, d by dx ऑफ log x इनटू sec x, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपने करने हैं। तुरंत हम लोग क्वेश्चन रूल पर आ जाएंगे। तीन रूल है इस पूरे चैप्टर में, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल। हालांकि तीनों रूल आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। रिलैक्स भी हो आप, इसमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। करिए, कोई बताना है, सौरभ बताना है क्या, कोई लड़के बताने की जरूरत है क्या, कोई पहला बता देता हूँ, है ना। आर्या आ रहा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये दिया था। तो क्या करेंगे, पहले दो को कॉपी कर लेंगे एज इट इज, दूसरे तीसरे को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, फिर प्लस सर sin x और e की पावर x को कॉपी कर लेंगे और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे सर x को, फिर सर x और sin x को कॉपी कर लेंगे और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे e की पावर x को। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस ये आ जाएगा sin x into e की पावर x, x का कितना 1, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये हो जाएगा कितना x sin x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब देखिए e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पूरे में से कॉमन ले लें, अच्छा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर एक्स का 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स इनटू e की पावर, ठीक है। अब देखिए पूरे में से e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ x, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन है, क्या बचा x cos x, पहले में बचा x cos x, यहाँ क्या बचा 2 sin x पूरा बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा x sin x इनटू में बस कुछ नहीं, ठीक है ना, बस याद रखो फॉर्मूला नहीं होता d by dx of sin x इक्वल टू cos x। कल लिखवा देते फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए वही फॉर्मूले तो लगा रहा हूँ, उनमें से कोई उनके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लग रहा है, वही 15 फॉर्मूले लिखने हैं, बस वही लगाने हैं। 15 भी बहुत ज्यादा है वो, ठीक है ना, बस उन्हीं में से सब कुछ होना है।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, देखो से tan x का cot x का छोड़ ये cot x का हाँ तो cot डिवाइड x of cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x डिवाइड x of cos x इक्वल टू माइनस cos x इनटू cot x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल बताने की जरूरत नहीं है, बाकी के दो मिनट हो गया आराम से, बहुत बढ़िया। चलिए नए रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल आगे समझते चलना साथ साथ, धीमे चलने से नुकसान हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन रूल, ठीक है ना, इसी को डिवीजन रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल या फिर डिवीजन रूल। क्या कहता है डिवीजन रूल कि अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में लिखे गए हों तो उनको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए कोई दो फंक्शन है u एंड v, u और v कोई दो फंक्शन दिए गए हैं जो कि कैसे लिखे हैं, डिवीजन में लिखे हैं, अलग अलग फंक्शन है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए रूल क्या लगता है सर, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऑलरेडी रूल जानते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को ऐसे कॉपी किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, फिर बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर को कॉपी किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। सर बिल्कुल बेसिक सा रूल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस दो चार बार उसको बोलना है। जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले को रिपीट करना होता है, समझ में आ रही बात ना। बहुत अच्छे, आप बताइए क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। मान लीजिए दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या रूल लगेगा सर, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, सर न्यूमरेटर को कॉपी किया, हाँ डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, अपॉन में सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बताइए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर cos x इनटू, बताओ x स्क्वायर का 2x माइनस x स्क्वायर cos x का माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, सब मिलकर ये बन जाएगा आपका क्या 2x इनटू cos x प्लस x स्क्वायर इनटू sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। दिस इज, बोलो कोई डाउट हो, किसी भी तरह को डाउट है नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, बस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरा क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन साइन एक्स, ये दिया गया है। ठीक है, या फिर चलो अभी ये कर लेते हैं, तो क्या आएगा, फिर से वही रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते समय डिनोमिनेटर की कॉपी सर, साइन एक्स को ऐसे कॉपी कर लिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो पूरे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस न्यूमरेटर को कॉपी कर लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और d बाई dx ऑफ कितना sin x अपॉन में सर sin x का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो sin x का होल स्क्वायर, अब बताइए क्या आ जाएगा, ये sin x इनटू x स्क्वायर का बताओ 2x प्लस 5x का 5 हो जाएगा और 6 का 0 हो जाएगा, तो बस 6 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको कॉपी कर लिया एज इट इज sin x का cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। इसका आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ देना है, क्योंकि इसका सिंपलीफाई करके कोई फायदा होना नहीं है, ठीक है ना। आगे कुछ सही नहीं है सर कि सिंपलीफाई होकर कुछ फायदा मिल रहा हो, बोलो बात समझ आ गई नहीं, तो क्वेश्चन रूल लगाया, आंसर छोड़ दिए, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस log x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, रूल तो वही लगना है, ऊपर एक न्यूमरेटर, पूरे को बड़े को मानो न्यूमरेटर और नीचे वाले को पूरे को मानो डिनोमिनेटर, तो सर रूल लग जाएगा सीधे सीधे क्या, डिनोमिनेटर की कॉपी, तो इसका मतलब सर cos x प्लस log x को कॉपी किया एज इट इज, और सर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब कितना x स्क्वायर प्लस sin x, फिर सर माइनस का साइन x स्क्वायर प्लस sin x को सर हमने कॉपी किया x स्क्वायर प्लस sin x, समझ लो ना, डिनोमिनेटर को कॉपी किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डी बाई एक्स कितना cos x प्लस log x अपॉन में क्या आ जाएगा cos x प्लस log x का होल स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में होगी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ऊपर वाला हो जाएगा cos x प्लस log x इनटू में ये हो जाएगा सर x स्क्वायर का कितना 2x प्लस sin x का कितना cos x माइनस
सर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का बताइए माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का बताइए 1/x, अपॉन में सर कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने का मन हो तो कर सकते हो आगे, क्योंकि थोड़ा कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर ये है और माइनस प्लस का 1/x ये है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे वाला एक्स गायब हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी के तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो इतना बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस x का मल्टीप्लाई सब में करा के ऊपर नीचे x लिया हो, कोई बात समझ ना भाई, एलसीएम ले लो मतलब, ठीक है, अदरवाइज काम तो हो गया हमारा, ठीक है ना। बोलो समझ में आया? बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्मूले ऐसे नहीं याद होते कि हम बैठ के याद करेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूले याद करने के लिए क्वेश्चंस करिए, फॉर्मूले याद करने ना क्वेश्चन करो, फॉर्मूले बैठ के रट्टे नहीं मारे जाते, ठीक है ना, समझ वाली बात। tan 30 cos 30 sec 30 sec 60 tan 60 इन सब की वैल्यू याद नहीं की जाती है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जब वो यूज होती है बार बार तो दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाती है। क्लियर? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्या चीज दिव्यांशु ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान मत रखो, कॉन्सेप्ट दिखाना था, ठीक है ना, हटा देते हैं लोग हमारे कहने से, वैसे तो हटाना जरूरी नहीं था क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम कह देंगे हमारे नई इंडियन इंग्लिश में यही क्वेश्चन यही होता है, ठीक है ना, समझ गए। अब जब तुम ट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख सकते हो तो क्या मैं क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता? बताओ दिव्यांशु क्या होती है ट्यूशन? हाँ चलो ठीक है, ये चलिए ठीक है। तो अब मुझे प्रूफ में ध्यान, मैं जो क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन रूल के आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन की स्पेलिंग भी आपको याद रहनी चाहिए, मुझे याद रहे या ना रहे, ठीक है। चलो क्योंकि मेरा काम हो चुका भाई, मुझे अब कोई एग्जाम थोड़ी देना है, एग्जाम आपको देने हैं अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स अपॉन में टेन है भाई, टेन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स अपॉन लॉग एक्स। करिए, 3 मैंने करा दिया, चौथा और 5वां 2 आप करेंगे, ठीक है ना। फिर हम अगले रूल पर बढ़ जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, एक एक करिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपने करने हैं फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। करने में देखो सबसे पहली बात ये देखो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ, सर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर की कॉपी करेंगे और सर सॉरी अच्छा जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर ये लगाएंगे और नहीं। अब क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर की कॉपी साइन एक्स की कॉपी की, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। जरा देखा करो मैं ब्रैकेट लगाना कभी नहीं भूलता हूं, फिर आप क्यों ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं भाई, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो भाषण में नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, ये हो गया डिनोमिनेटर की कॉपी। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां फिर से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले की कॉपी फिर से दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स की कॉपी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इनटू में साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा cos x अपॉन में क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर x। बोलो आगे कि नहीं। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin x ब्रैकेट के अंदर, प्लीज ध्यान दे, x स्क्वायर e की पावर x का बताओ e की पावर x प्लस e की पावर x x स्क्वायर का बताओ 2x। अब ये हो जाएगा सर माइनस का x स्क्वायर e की पावर x इनटू में कितना सर cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। बोलो अंदर को डाउट दो, पूरे में से e की पावर x कॉमन है क्या, देखो पूरे में से e की पावर x कॉमन है क्या, पूरे में से x भी कॉमन है क्या, तो x और e की पावर x कॉमन ले लो, आंसर रहेगा क्या x e की पावर x। x e की पावर x यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या बचा x sin x, क्या बचा x sin x। यहां से x e की पावर x कॉमन आया तो सर 2 into sin x मतलब प्लस का 2 sin x। फिर सर यहां से x e की पावर x कॉमन आया तो x cos x माइनस का x cos x अपॉन में सर sin स्क्वायर x। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये दिन रहा है समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं पक्का, ठीक है ना। चलिए तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो चेन रूल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और यही रूल है जो कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको ये परेशान नहीं करेगा। चेन रूल को बहुत ध्यान से समझना, बार बार कह रहा हूं क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना यहाँ तो खैर आसान से आएंगे,
11th क्लास में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता डेरिवेटिव का, लेकिन कंपटीशन में या फिर 12th में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े अच्छे आते हैं। तो देखिए पहले रूल का नाम है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल का मतलब क्या है? पहली बात, ये एप्लीकेबल कब होता है? चेन रूल लगाना कब पड़ता है? जब किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल ना हो। मतलब हमने जो 15 फॉर्मूले लिखे हैं, बहुत ध्यान सुनना, वो जो 15 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे कल की क्लास में, उन 15 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है। उन 15 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई ना हो रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा हो, मतलब उसी के जैसा लगता हो। लग तो ऐसा रहा है जैसे वही फॉर्मूला है, लेकिन वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला है ये, ax प्लस b की पावर n का फॉर्मूला नहीं है, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n का फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला केवल सिर्फ x की पावर n का है, x की पावर n का। लेकिन अगर मुझे कहीं करना पड़ जाए ax प्लस b की पावर n को, तो मैं कहूंगा यार ये फॉर्मूला x की पावर n वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। डायरेक्टली x की पावर n का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही है। अगर मैं पूरे को होल को क्या मान लूं? x। अपने दिमाग में x उसको समझ लो तो बन जाएगा x की पावर n, तो हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n वाला। लेकिन जब हमने चूंकि जो चीज कंसिडर की है वो थी नहीं, हमने सिर्फ अपने मन में एज्यूम कर लिया था कि जो x प्लस bs को पूरे को क्या मान लो? x मान लो। तो x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन जिसको आपने जबरदस्ती माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा और उसको मल्टीप्लाई में लिखना होगा। बस यही चेन रूल है। और ये काम तब तक करते जाएंगे जब तक कि आप जो जैसा है उसको वैसा ही ना मानने लग पे मजबूर हो जाएं। जबरदस्ती जहां तक चलती जाएगी वहां तक चेन बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जहां आपकी जबरदस्ती खत्म हो जाएगी। मतलब आप जो टर्म जैसा है उसको वैसा ही बोलना और पढ़ना शुरू कर देंगे, तो समझ जाना एक बार उसको डिफरेंशिएट करके लास्ट में फिर छुट्टी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ ही समझाऊंगा। जैसे चेन रूल में पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो मैंने कह दिया आपको d/dx ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, d/dx ऑफ 9x प्लस 7 की पावर 11। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 9x प्लस 7 की पावर 11 को मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो देखकर समझ में आ रहा है इसके दो रास्ते हैं। या तो हम 9x प्लस 7 की पावर 11 को पहले बाइनोमियल से ओपन करें और उसमें कितने टर्म बनेंगे? 12 टर्म बनेंगे। किसी भी एक बाइनोमियल को ओपन करने पर जो टर्म की संख्या आती है वो n प्लस 1 के इक्वल होती है। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बाइनोमियल, ठीक है ना? किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो n प्लस 1 होते हैं। जितनी उसकी टोटल पावर होती है उसके एक ज्यादा टर्म आता है। क्लियर? तो 11 से लेकर 12 टर्म जाएंगे इसमें, तो 11 पावर है तो 12 टर्म जाएंगे। अब 12 टर्म तक इसको पहले ओपन करो। चलो वो 12 भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि वो जो आएगा ना 11c7 11c6, वो जो करना बार बार उसकी वैल्यू निकालना कॉम्बिनेशन की तरह बहुत लेंथी कहानी हो जाएगी। उस लेंथी कहानी का कोई मतलब नहीं बनता। हम यहाँ पर क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। समझ में आया? चेन रूल क्या कहता है कि अपने उन 15 फॉर्मूले में से देखो ये किससे मैच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? सर ये जबरदस्ती अगर इस पूरे को, होल को, ये जो पूरा होल है इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो ये बन जाएगा x की पावर 11। तो x की पावर 11 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 11 टाइम्स ऑफ 9x प्लस 7 की पावर 10। हो जाएगा। अब सर जिसको आपने अपने मन में जबरदस्ती x कंसीडर किया वो x था नहीं, मैंने मतलब पूरे को x मान लिया आपने, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया है ना, पूरे को जबरदस्ती x मानकर x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन सर ये x था नहीं, इसको आपने जबरदस्ती x माना, तो उसका फिर से करेंगे, उसको मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो d/dx ऑफ कितना? 9x प्लस 7। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 11 इंटू 9x प्लस 7 की पावर 10 इंटू, बताइए 9x का कितना हो जाएगा? 9 कांस्टेंट है बाहर, x का 1, 7 का कितना? 0। तो सब मिला जुलाकर आंसर आएगा 99 टाइम्स ऑफ 9x प्लस 7 की पावर 10। मुझे पूरी कोई दबा समझ आ रही होगी। पक्का? बहुत अच्छी। और देखिए अभी जल्दी ना करिए, ठीक है। d/dx ऑफ, मैंने कह दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 10। अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 10, अब ये तो बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल है। तो इस ट्राइनोमियल की पावर 10 है, तो इसका मतलब इस ट्राइनोमियल की पावर 10 को खोलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम, इसलिए उसको करना ही नहीं है। तो क्या लगाएंगे? फिर से वही चेन रूल। सर हम इस पूरे को अपने मन में क्या मान लेंगे? x। तो ये जाएगा x की पावर 10, x की पावर 10 का क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर प्लस 5x। आपने जिसको x माना वही तो यहाँ लिखोगे, 10x की पावर 1 का,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1 कम कर देंगे, मतलब कितनी 9। अब सर जिसको हमने जबरदस्ती x माना है उसका फिर से करेंगे, उसको मल्टीप्लाई लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप मेरे को एक बात बताओ, 10 इंटू में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर कितना 9 इंटू। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, उसको आप इसको पढ़िए दिमाग से, डी बाई एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप बोलो एक्स स्क्वायर 5x 6, मतलब जो जैसा उसको वैसे ही पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है कि यहाँ कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। एक्स स्क्वायर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 5x का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 6 का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, तो इसमें कोई जबरदस्ती का कहानी नहीं है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का सर 2x और 5x का 5 और 6 का 0। तो बस अल्टीमेटली आंसर हो गया हमारा क्या सर, ये हो गया 20x। चलो ये भी नहीं करते, 20 भी नहीं करते, हम बस खाली लिख देंगे 10 इंटू 2x प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 9। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही है। बोलिए समझ में आ गई नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। चलो जी, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी, है ना, इतनी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, चेन रूल ही सबसे ज्यादा समझने वाला रूल है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ गया। इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी बस। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मान लीजिए मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको पहले चेक करो ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। बताओ भाई क्या करना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में, 1 माइनस, तो फायदा क्या मिलेगा, मान लो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो तो फिर से कॉस स्क्वायर आ गया। पहले हम इसको लिखेंगे सर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब आपने क्या समझ लिया इसको, बताओ उन 15 में से कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है, एक्स की पावर n वाले से। तो ये हो गया एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, तो इसका हो जाएगा सर 2 पहले आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1। अब जिसको आपने जबरदस्ती x माना था उसका फिर से करेंगे, तो डी बाई एक्स ऑफ कितना साइन एक्स, अभी हो जाएगा कितना 2 साइन एक्स इनटू में cos x। अब ज्यादा से ज्यादा चाहो तो इसका फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो लिख दो sin 2x। समझ में बात ना, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x। बोलो क्लियर बात नहीं? बहुत अच्छे। एक और फॉर्मूला थी, चौथा देखिए, सॉरी चौथा क्वेश्चन ठीक है ना। मान लीजिए दिया कि आपको को d बाई dx ऑफ tan x क्यूब, d बाई dx ऑफ tan x क्यूब, ध्यान से देखो d बाई dx ऑफ tan x क्यूब, तो इसमें क्या करोगे बोलो सर। अब ये tan क्यूब ऑफ x नहीं है, tan x क्यूब है, मतलब एंगल में क्यूब है। तो सर हम अब इसको कौन से वाले एंगल फॉर्मूले से मैच कराएंगे बताओ। आपके पास वो जो 15 फॉर्मूले, हम 15 में से किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो सर tan x के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, tan x। अगर मैं इसको अपने मन में क्या मान लूं x, तो सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो सर इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। लेकिन x क्या x क्यूब लेना पड़ेगा, मतलब x उसी को लेके जिसको माना है, समझ रहे हो। tan x ऐसी बात समझ ना, tan x, तो यही डिफरेंस है जो शुरू में। ये तो इतने सारे लोग इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं, ये बहुत देर है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पढ़ रखा पहले से। तो जब शुरुआती दौर में जब पढ़ रहे थे तो ये समस्या इनको नहीं आ रही है, क्योंकि इनको मैं बहुत प्रैक्टिस इससे बहुत टफ करा रखे हैं। हालांकि यह है कि इतने दिन में भूल जाते हैं, मुझे ना थोड़ा थोड़ा बहुत भूल गए, लेकिन फिर भी याद आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। x का मतलब जिसको x माना वही x लेंगे। अब लेकिन सर हमने किसको जबरदस्ती x माना है, बोलो हमने किसको जबरदस्ती x माना है, x क्यूब को। लकी याद है ना, किसको जबरदस्ती x माना है, x क्यूब को। तो हम उसका फिर से करेंगे, इसका मतलब सर डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। अब x क्यूब का मतलब, अब तो सर इसका तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं ना, तो बस कुछ दिक्कत नहीं है सर। तो आंसर आ गया क्या sec स्क्वायर x क्यूब इनटू में कितना 3x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब, यही आंसर है। पूरे बात समझ में नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। पांचवा क्वेश्चन आपने करना है, 4 मैंने बताया 6 ठीक है ना। चलिए देखते हैं पांचवा कौन करेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर n x, ठीक है ना। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर n x। ये खाली तुम्हें लग रहा था कि सर पता नहीं क्या दे दिया, कुछ नहीं सर। हम पहले इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की होल पावर
अब बताओ साइन एक्स की होल पावर n क्या हो जाएगा n साइन एक्स की पावर n माइनस 1। अब इस साइन एक्स का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा सर n साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इनटू में cos x। बस ये आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है ना? करते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है? बहुत ध्यान से। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x 7, d by dx of log 10x और d by dx of sin square x cube 9, d by dx of cos root x 10, d by dx of sec root x। करें हाँ, 2 बार चेक लगेगा। मतलब कहने का ये है, इसको 2 बार नहीं कहते, ये कहते हैं जब तक कि आप जबरदस्ती वाला मामला खत्म ना कर दो तब तक चेन बनती जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? इसीलिए उसको चेन कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले मैं किसका बता रहा हूँ, 8वां पूछ रहे थे लोग ना, तो 8 देखिए बस 8 बता डी बाई डी एक्स ऑफ कितना ये दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। तो पहले मैं इसको लिख लूंगा बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब बताओ लकी कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सर हम इसको अगर जबरदस्ती मान ले x तो ये बन जाएगा x की पावर n, तो x की पावर n वाले से मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा n x टू दी पावर n, मतलब पावर पहले आ गई और साइन x क्यूब की पावर एक कम हो गई, तो दो में से एक कम हो गई, एक बची। क्लियर? अब सर इसको जिसको मैंने जबरदस्ती माना था उसको फिर से करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2 साइन x क्यूब इनटू, अब बताओ साइन x क्यूब का क्या हो जाएगा सर? इसमें फिर से चेन लगेगी अभी, कैसे? क्योंकि सर साइन x का मुझे पता है, साइन x क्यूब का नहीं पता है भाई, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला साइन x का है, साइन x क्यूब का तो नहीं है ना। तो साइन x का जो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, लेकिन हम इसको सर अपने मन में जबरदस्ती क्या मान लेंगे x। तो साइन x का बताओ क्या होता है ना, cos x, तो ये बन जाएगा cos x क्यूब। दिमाग से बात करिए। अब सर इस x क्यूब को हम जबरदस्ती फिर माने थे x, तो इसका मतलब इसका फिर से करेंगे x क्यूब का फिर से करेंगे, तो क्या जाएगा 2 साइन x क्यूब cos x क्यूब इनटू में x क्यूब का बताओ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब सर अच्छा यहाँ तो x क्यूब उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, तो जहां डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए वहां पर आगे चेन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे x क्यूब का आंसर लिख दो बस। तो अब इस 3x स्क्वायर को पहले लिख लो और ये हो जाएगा कितना 2 साइन x क्यूब cos x क्यूब। जरा देखो 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a मतलब साइन 2a, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब, ये आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे, ठीक है आगे करो। 9 तो 10 करो जैसे, ठीक है ना, तेजी के साथ। 9 10 भी हो गए, बहुत बढ़िया। 6 तो बहुत आसान था, ठीक है, जिनके 9 10 भी हो गए हैं वो आगे ही करेंगे। देखिए 11 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स, बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये करिए जल्दी कर, देर मत लगाए। अब इनमें से बताओ मुझे 6 7 8 9 10 में कोई दिक्कत? 6 7 8 9 10 में कोई दिक्कत हो बताओ किसी को भी? शिवान समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए देखिए 9 देखो 9 था ना, एकदम आसान है। 9 की बस खाली लगा देखने पर डरना नहीं होता उससे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ cos रूट एक्स। तो बच्चे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos रूट x का नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब हम इस रूट x को जबरदस्ती क्या मान लेंगे x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का हो जाएगा सर माइनस साइन रूट x, जिसको जबरदस्ती x माना उसी को लिखेंगे ना। cos हम इसको अपने मन में जबरदस्ती x कंसीडर कर रहे हैं, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, लेकिन जिसको जबरदस्ती x मान रहे हैं उसका फिर से करेंगे, तो उसका जब फिर से करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रूट x,
और मैंने डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का फॉर्मूला बताया है आप लोगों को, तो ये रहेगा साइन रूट एक्स और यह हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इस रूट एक्स से जल्दी से इसको मत करा देना, बस आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स, यही आंसर है। ऐसे किसका करेंगे, सेक रूट एक्स का कर लोगे? हाँ साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, ठीक है, समझ में आ रही बात? डाउट रहेगा इसमें? नहीं। हमने कम से कम 15-20 क्वेश्चन किए हैं सारे मिला जुलाकर, कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव और जनरल प्रिंसिपल से, यानी कि नॉर्मल तरीकों से जो हमारे पास बेहतर तरीके हैं उनसे भी, प्रोडक्ट रूल भी, क्वेश्चन रूल भी और चेन रूल भी हमने सब एक साथ कंप्लीट कर लिया है। अब किसी तरह का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर आएगा आप बेफिक्र होकर के मुझसे अगली क्लास में पूछ लेंगे, अदरवाइज कंप्लीट अगली क्लास में कुछ नया पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है।